बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है बेटा। आज मैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स जो आपकी न्यू बुक है एनसीईआरटी, उसका एक छोटा सा टॉपिक जो अच्छा यूजफुल टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। एग्जाम की दृष्टि से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका बात करने जा रहा हूँ। और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। कुछ सरसमी बताऊंगा बेटा आपको। पहले उन सरसमी को याद रखना है, उसके बाद आपको उन क्वेश्चनों का एप्लीकेशन बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन कैसे आते हैं, कैसे करने हैं उसको। बात समझ में आ गई? कैसे क्वेश्चनों, पहले उसका फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूलों की बात करूंगा, फिर उन फॉर्मूलों का क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? तो बेटा आप लगातार वीडियो मिस मत करना। हर एक लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आज अपना जो नया टॉपिक है, वो नया टॉपिक है, नई बुक है बेटा जी, आपकी नई बुक है, एनसीईआरटी बुक है। उसका जो चैप्टर नंबर है वो शायद 7, चैप्टर नंबर 7 है, और उसका नाम है त्रिकोणमिति। उस त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आपको मैं बात करता हूँ, जैसे त्रिकोणमिति, और बोलो हाँ या ना। तो ये त्रिकोणमिति सिर्फ बेटा एक ही ट्राइंगल पे बेसिस होती है। मतलब इससे ये जो त्रिकोणमिति बनी है ना बेटा जी, ये बनी है सिर्फ समकोण त्रिभुज पर। इस पर समकोण त्रिभुज पर। अब सुनना, ये आपका समकोण त्रिभुज, ये वाला, इसको मैंने नाम ए दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और इसको सी नाम दे दिया। बेटा इसका एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जब तक आप ये बेटा ये चिन्ह नहीं लगाओगे तब तक वो आपका समकोण त्रिभुज नहीं माना जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज में बेटा 3 चीज होती है। एक तो होता है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, जो सामने वाले भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। बात समझ में आ गई? और ये वाला होता है, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। मतलब आपको अगर ये कोण थीटा मानते हो आप, ये वाला कोण अगर आप थीटा मानते हो, तो जस्ट इसके सामने वाला भुजा क्या होगी? लंब। और शेष बची हुई भुजा, और वो भुजा है आपका आधार। तो समकोण त्रिभुज में 3 चीज होती है बेटा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा, उसको बोलेंगे कर्ण। आप इस त्रिभुज में बाकी के 2 एंगल बचे, ये वाले और ये वाला। अगर आप ये मानते हो थीटा, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और शेष बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। ये चीज तुम्हें बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो हाँ या ना। अब सुनना बेटा, इनके लिए जो, अब आप बताओ, जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो टोटल कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6, जिनका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ। ज्यादा आपको लोड नहीं लेना, जो था इम्पोर्टेंट थी, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं अपन। क्लियर? हाँ जी। तो पहला था आपके पास, थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बताओ ये चीज तुम्हें सब, तो कोई तुम्हें पूछ ले कि बेटा जी बताओ कुल त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सर टोटल 6। और जहां तक हो सके बेटा आप इनको नंबर से ही याद रखें। बाकी आगे पीछे हो सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको आगे फॉर्मूले याद करोगे तो उसमें आपको क्या बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है जी। हाँ जी। अब देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला, फिर कोस थीटा का फॉर्मूला, फिर टेन थीटा का फॉर्मूला, फिर कोट थीटा का फॉर्मूला, फिर सेक थीटा, फिर क्या आ गया? कोसेक थीटा। अब बताओ, जो साइन थीटा होता है उसका देखो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करवा देता हूँ, और वो है LAL बटा के। काफी इम्प्रेसिव फॉर्मूला है और जनरली याद भी रह जाता है। लाल बटा का का मतलब है, एल का मतलब बेटा लंब, और के का मतलब कर्ण। जैसे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये के है, इसको एल लिख दिया, और इसको आधार ए लिख दिया। ठीक है? एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो साइन थीटा है बेटा, उसमें भुजाओं का अनुपात, ये भुजाओं के अनुपात से ये फॉर्मूला निकाला जाता है।
अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो किन दो भुजाओं का अनुपात होता है किस त्रिभुज में? वो होता है आपका कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में साइन थीटा वो निकल के आता है, वो दो भुजाओं के अनुपात। और वो दोनों भुजा कौन कौन सी होती है? ये बेटा देखो, ये लंब बटा क्या आएगा? कर्ण। ठीक है। कोस थीटा क्या आएगा बेटा? उसको बोलोगे आप आधार, और नीचे क्या आएगा? कर्ण। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा लंब बटा आधार। ये आपका साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा, ये आपका टेन थीटा। लंब बटा कर्ण। कोस थीटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटा आधार। टेन थीटा की बात करूं तो आप बोलोगे ये रहा लंब और ये रहा आधार। लंब बटा आधार। अब तीन तो कंप्लीट हो गए, अब बाकी के देखना बेटा, इसको उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब है जो नीचे हर में था वो ऊपर आ जाएगा किस में? अंश में। और जो अंश था वो किस में आ जाएगा? हर में आ जाएगा। तो देखना कोट थीटा, कोट थीटा क्या आएगा बेटा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। फिर आएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और ये जो आपका कोशेक थीटा बचा वो बचा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब बेटा ये चीज तो तुम्हें याद होगा कि लाल बटा कक्का से त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब भुजाओं का अनुपात से क्या निकाला जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है। अब देखो थोड़ा गौर से देखो बेटा, ये जो साइन थीटा है वो किसका उल्टा है? किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का। बोलो सर कैसे? देखना इसमें दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी? लंब ऊपर आ रहा है, कर्ण क्या आ रहा है? नीचे। यहाँ देखो कर्ण ऊपर आ रहा है, लंब क्या आ रहा है? नीचे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि साइन थीटा का जो मान है वो कोसेक थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। या फिर बोल दूं कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। अब दूसरा कोस थीटा, ये जो कोस थीटा है देख के बताओ। देखिए कोस थीटा में क्या है? आधार बटा कर्ण। कर्ण बटा आधार किस में आ रहा है? ये रहा। आप बोल दोगे सर कोस थीटा है ना वो, इसका कोस थीटा का जो मान होता है वो, जो कोस थीटा का मान है वो किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। तो बोलूं तो मैं एक शब्द बोलूं तो जो कोस थीटा का, सॉरी कोसेक थीटा नहीं, कोस थीटा, कोस थीटा का जो मान है वो सेक थीटा के मान का क्या होता है? उल्टा होता है ना। अब एक और बचा टेन थीटा, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। ये टेन थीटा किसका उल्टा गया? कोट थीटा का। जल्दी से बेटा आप इसको नोट करो, फिर आपको मैं कुछ सरसरी का लिखाता हूँ, फिर अपने क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक का एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराया जाएगा बेटा। लेकिन आप क्या करो, वीडियो को बार बार देखो। कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप बार बार देखो और उसको समझने का प्रयास करें। नोट कर लिया होगा बेटा? ठीक है, ये लो मैं साइड में हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर कोई चीज तुम्हें ना समझ आए तो आप वीडियो को बार बार पॉज करो, फिर इसके बाद समझने का प्रयास करो। अब देखो उत्तल त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गए क्या आप? साइन थीटा मैं फिर से लिख देता हूं, देखना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अरे बोलो हाँ या ना? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बात समझ में आ गई? हाँ जी। साइन थीटा होता है बेटा, अभी बताया था, वो किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा। तो यहां से मैंने फॉर्मूला क्या बनाया कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? एक बटा क्या होता है? कोसेक थीटा। याद रह जाएगा। देखो साइन ऊपर आ रहा है, कोस क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। अभी बताया था कोस थीटा किसका उल्टा होता है? तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? एक बटा सेक थीटा। अरे बोलो हाँ या ना? कोस ऊपर आएगा तो सेक थीटा कहाँ आएगा? नीचे। अगर सेक थीटा ऊपर आ रहा है तो कोस कहाँ आ जाएगा? नीचे। टेन थीटा किसका उल्टा होता है? आप बोलोगे सर टेन थीटा का मान आता है ना, वो आता है किसके करने पर? एक बटा कोट थीटा। या फिर मैं इसको ऐसे तो बोल सकता हूँ ना, टेन ऊपर आ रहा है, कोट कहाँ आ रहा है? नीचे। तो कोट को यहाँ ले जाओ, टेन को यहाँ ले आओ। तो या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कोट थीटा बराबर क्या आ गया? एक बटा
टेन थीटा, ये सब इक्वल है। इसको भी तो लिख सकता हूँ, सेक थीटा वो आएगा कहाँ, 1/cos थीटा। अरे यार सेक को, ये सेक अभी नीचे है, कोस कहाँ है, ऊपर है, कोस को यहाँ ले गया, सेक को यहाँ ले आया। इसी को भी तो लिख सकता हूँ, तो सेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। 3 फॉर्मूले सही हो गए। और एक फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन और कोस के पदों में, मतलब साइन थीटा बटा क्या आता है, कोस थीटा। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब तुम्हें पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। मैंने बोला टेन का मान होता है ना, उसको उल्टा कर दो, मतलब अंश बटा हर है ना, उसको हर बटा अंश बना दो, ठीक है। तो मतलब वो आपका हमेशा निकल जाएगा किसका, कोट थीटा। कोट थीटा क्या आता है बेटा, कोस थीटा बटा क्या आ गया, साइन थीटा। और अब बोलो हाँ या ना। ये चीज तुम्हें एक तो ये फॉर्मूले याद रखने, आपको चैप्टर को जो गति देने के लिए, मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका आपको बेसिक है, कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ सरसंघ है, कुछ इक्वेशंस है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। कुछ 2-3 और है, वो आप नोट करो। बाकी आज के लेक्चर में सिर्फ आपको बेसिक बताने वाला हूँ, कल के जो लेक्चर है उसमें आपको मैं बात करूंगा चैप्टर की। क्लियर? हाँ जी। अब देखो 3 सरसमीका आपको है ना, सरसमीका याद रखने का। बोलूंगा मैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है बेटा, 1। अगर आप साइन और कोस आपके पास है, उनका मान पता है आपको, तो उसका स्क्वायर करोगे ना। अगर साइन का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान हमेशा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसका मान आता है बेटा, उसका मान क्या आएगा, उसका मान आएगा सेक स्क्वायर थीटा। याद रह जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। कहीं भी तुम्हें अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाए ना, वहां तुम क्या रख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा। कहीं तुम्हें सरसों कहीं भी क्वेश्चन में अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिल जाए, तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आने वाला है। एक आता है बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उसका उत्तर आएगा क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ ये 3 इक्वेशन है, वो आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे बोलो हाँ या ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। इतनी चीज तो मैं समझ में आएगी। अगर तुम्हें इतनी चीज समझ में आती है तो आप ये नोट कर लो। और बाकी मैं आपको क्वेश्चन बाकी के लेक्चर में करवाने वाला, ठीक है।